वो मेंढक है ना, 6 मेंढक एक थाली में बैठा दिए, इन्हें इकट्ठा कर लो, कहाँ से कर लोगे? कभी एक मेंढक उछलेगा, कभी वो उछलेगा। तो वो जो इंडिया जो बनाया है ना इन्होंने, वो एक गठबंधन, वो मेंढकों का गठबंधन है। एक थाली में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैठेंगे नहीं। लग रहा है राहुल गांधी कोई चांस मार सकते हैं 24 पप्पू में? का नहीं नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। पप्पू नहीं बैठेगा। बड़े नेता है कांग्रेस के, कह रहे अरे पप्पू है वो। हैं। पप्पू है, मतलब नेता नहीं मान रहे हो। नहीं, जो अपने देश की बुराई ईयू में कर रहा है, लंदन में कर रहा है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में कर रहा है। अरे देश की बदनामी तुम बाहर जाके कर रहे हो कि लोकतांत्रिक गठबंधन, हमारा लोकतांत्रिक, हमारा तंत्र खतरे में। कैसे खतरे में है भाई? तुम्हारी सदस्यता समाप्त हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया बहाल करो, हुई ना हुई, तो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था कहां से खराब हो गई? पहले वो कहते थे मेरी लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब है, चलो ठीक है, उनकी सदस्यता गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? नहीं होगी ना, दोबारा बहाल हुए ना। तो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था कहां खराब हो गई? वो कौन होते हैं? अगले 25-30 साल तक, आने वाले समय तक भाजपा एकमात्र विकल्प है जो इस देश का भला कर सकती है। हाँ, लोग बाग पर्सनली ले लें, हिंदू मुस्लिम, वो एक अलग चीज है, लेकिन ना हमारा देश कभी बटा है ना बटेगा। हाँ, कुछ लोगों के हमारे इंटरनली कुछ आपस में मतभेद हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये देश है ना, हमारे देश की एक ताकत है कि सर्व वसुधैव कुटुंबकम है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी व्यवस्था है। अच्छा जी, कहिए क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब का कहना का अच्छा मतलब है, भाई साहब कुल मिला के गोल गोल घुमा रहे हैं गोले की तरह। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं राइट फंडे में आना चाहता हूँ कि इस समय 2024 की सरकार किसकी बननी चाहिए? बीजेपी की बनेगी भाई, बनेगी। बीजेपी की। मतलब आपके कहने का मतलब है बीजेपी राइट काम कर रही है अपना अपनी। जी, आपके हिसाब से बताइए, आपके हिसाब से अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा मेरे हिसाब से अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, है? आपके चाह रहे हैं, जी चाह रहे हैं भाजपा है। जी। क्यों कांग्रेस में नहीं लग रहा है कोई चेहरा? ना, कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, इंडिया विपक्ष जो गठबंधन में भी नहीं है। ना ना ना, इंडिया गठबंधन में है। देखो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, उत्तरोत्तर तरीके से वो बेहतर काम कर रही है अपने हिसाब से। आज की डेट में जो हमारे बहन बेटियां हैं, जो कि उन पे इतने लांछन और बहुत सारे जैसे खुले नहीं घूम सकते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सवाइजेड उस चीज़ के। अगर हम छोटी छोटी बातों को अगर मोटिवेट करते हैं तो उस तरीके से नहीं है। मतलब आज की डेट में उत्तरोत्तर तरीके से उन्होंने बेहतर काम किया है। बेहतर काम किया था। जी जी, बहुत बहुत। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना, देखो सिस्टर, एक चीज़ है, अगर आप और हम एक ही परिवार के मेंबर हैं, हम 10 मेंबर एक परिवार में हैं, तो शायद हम 10 के 10 मेंबर एक चीज़ से खुश नहीं हो सकते। अगर हम 10 मेंबर एक फैमिली के हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 मेंबर ऐसे होते हैं जो हमारा चेयरपर्सन होता है फैमिली का, उसके डिसीजन हम खुश नहीं रहते हैं। 1-2 लोग होते हैं हर फैमिली में। तो ऐसी ये देश है हमारा, ऐसी हम लोग सब हैं, हमारी जनता है। लेकिन हकीकत में अगर मुद्दों पे बात करी जाए, अगर वास्तव में धरती पर रह के बात करी जाए ना, तो हमारे देश में जो डेवलपमेंट पिछले 10 साल में हुआ है ना, वो आज तक नहीं हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी इमेज थी ना, हमारे देश के मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे, वीजा मिलने में बड़ी कठिनाई हुई थी। फिर जब एयरपोर्ट पे पहुंचे ना, तो जैकेट भी ऊपर करा दी थी। आज जाता है जब इंडिया का प्रधानमंत्री, तो वहां का राष्ट्रपति ऐसे सैल्यूट करता है, अरे प्रधानमंत्री जी आ गए। पापुआ गिनी का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के, पापुआ गिनी के राष्ट्रपति थे ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, ठीक है ना। जो रूस का है ना पुतिन, वो पर्सनली हॉटलाइन पे बात करता है, जी मोदी जी, हाँ यूक्रेन पे क्या करना है? अच्छा जी पुतिन जी, थोड़ा हल्का हाथ रख लो, बंद कर लो। जी, चीन के राष्ट्रपति की थोड़ी सी दबती है। तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष डर रही है क्या, बौखला गई है कि 24 में अब नहीं आ सकते हैं? विपक्ष क्या है, विपक्ष की बात क्या, विपक्ष का मुद्दे नहीं है। विपक्ष के बाद वो मैन पावर नहीं है, वो एक मतलब सेल्फ कंट्रोल वाली बात होती है ना, कि वो एक आत्मनिर्भरता नहीं है कि देश को एकजुट कर सके। मोदी के पास एक विजन है, एक मुद्दा है कि मुझे मेरा देश सबसे ऊपर रखना है। वसुधैव कुटुंबकम की बात उनके अंदर है। 370 हटाई है, क्या डेवलपमेंट हुआ आज कश्मीर में? पहले क्या था? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2014 में कश्मीर गया था, मैं 2013 में, मुझे पता है, मुझे हर नाका पार करने परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर मैं कश्मीर पहुंच गया ना डल लेक पे, तो मुझे सापोर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती, सापोर से बापू मोरा पहुंचने परमिशन लेनी पड़ती।
बापू मोरा से मुझे ले जाना है, पर आज नहीं लेनी पड़ती है। आज ऐसे चले जाते हैं। आज जा रहे, घूम रहे, लद्दाख घूम रहे, ले जा रहे हैं, बढ़िया। स्पीति घूम रहे हैं, स्पीति घूम रहे हैं। जैसे योगी जी जो सब पे बुलडोजर घुमा रहे हैं ना, ऐसी सरकार रहनी चाहिए। गलत के साथ गलत हो रहा है, सही के साथ सही हो रहा है, ये चीज होनी चाहिए। वो एक योगी आदित्यनाथ जो भी हैं, लेकिन वो इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि जो गलत है उसके साथ गलत होगा। इसमें एक चीज है, देखो धर्म कभी कोई गलत नहीं होता, ऐसे हमेशा लोग गलत होते हैं। हमेशा इंसान गलत होता है। धर्म कोई गलत नहीं होता है, धर्म कोई गलत नहीं होता है। मैंने धर्म को इंसान गलत होता है, इंसान गलत होता है। ठीक ठीक, अरे थम तो जा, सुन ले, तो मैं तुझे समझा रहा हूँ। सुन तो ले, यही तो तुझे थम जा समझा मेरे रहा भाई, हूँ। थम जा, सुन। हम जहाँ रहते हैं ना, हम जहाँ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा, हम जहाँ रह रहे हैं ना, सुन भाई, हमारा गांव है ना, हमारा गांव 3000 साल का इतिहास है हमारे गांव का। बहटाजीपुर, लोनी, गाजियाबाद, 3000 साल का रिटर्न में हमारा हिस्ट्री है हमारे गांव की। हमारे गांव का नाम है पूरा बहटा हाजीपुर। बहटा हाजीपुर मतलब बहटा में हिंदू भी हैं, हाजीपुर में मुसलमान भी हैं। हमारे गांव में आज तक एक भी अगर एक कंकर नहीं फेंकी गई है आज तक, चाहे वो पूर्वी दिल्ली के दंगे हो, चाहे नू हो। हमारे गांव में आज तक ये नहीं हुआ है। किसी का नहीं सिखाता। ना मेरे भाई बात सुनो, बात सुनो। क्या कहा? कम अकल के लोग ये हरामी बना करते हैं, गलत फहमी। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, गलत हमारे अंदर है ना, कहते हैं भाई बीजेपी बुरी है या वो पार्टी बुरी। ना पार्टी की तो बात ही नहीं करी हमने भाई। ये हमारे अंदर जहर, जिन लोगों के अंदर जहर भरा होता है ना, ये हरकतें वो लोग करते हैं, ठीक है ना। वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। अगर लेकिन बात वास्तव में अगर हम अपने देश की डेवलपमेंट ही करें, पिछले 10-12 साल में जो इंडिया की रिस्पेक्ट जो हमारी इमेज थी ना, वो इमेज थी ना हमारी आज से 2014 से पहले। देखो आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, आपको पता है हमारी इंटरनेशनल इमेज क्या थी, आज क्या है। अभी एक देश के वो थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने रिसीव करने एयरपोर्ट पे पहुंचे, उन्होंने क्या करा, उनके पैर छुए। बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं ना, इंडिया में आना पसंद नहीं करते थे, अब वो आ रहे हैं। चीन का प्रधानमंत्री, कोई डिक्टेटर आज तक नहीं आया। चीन का प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आया हुआ है। रशिया के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे देश में आए हुए हैं। तो क्यों आए हुए हैं? इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की इमेज इम्प्रूव हुई है, और वो 100% इम्प्रूव हुई है। रही बात ये आपसी दंगों की, ये कुछ लोगों के भड़काई हुई चीज है। लेकिन बात सुनो। हाँ, एक चीज है, हम 4 दिन आपस में लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, 5 दिन हम साथ होंगे। ये हमारे देश की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की वो है। आज लड़ रहे हैं, कल फिर एक साथ है। कुछ लोग गलत आ गए हैं जो, अरे बात सुन ले मेरी भाई। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, हम विकास पे बात कर रहे हैं। नहीं, डेवलपमेंट हुआ है, 100% हुआ है 100% हुआ है। मान रहे, ये बताइए आप जो कहते हैं, विपक्षी वाले ही कहते हैं कि ये बीजेपी की जो सरकार है गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, बस अमीर को और अमीर बना रही है। ऐसा कुछ नहीं। अरे छुपाया तो है, हरे पर्दों से छुपाया तो है। देखा है ना आपने भी तो देखा ही होगा, आप न्यूज़ रिपोर्टर हो। पर्दों से छुपाया नहीं छुपाया, क्यों गरीबी को छुपाया? अगर बाहर से आने वाले लोग देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? वो भी तो हमारे देश के लोग हैं, वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं। अगर वो लोग उनको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी इमेज बढ़ जाएगी। हम अपने घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा करके रखेंगे, हमारी इमेज तो पड़ोसी से छिपाएगा ना। पड़ोसी घर में शादी है तो छुपाएगा नहीं छुपाएगा। अगर मेरे पड़ोस में शादी है, मेरा पड़ोसी कूड़ा करता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं छिपवाऊंगा कूड़ा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कर, ये कौन सा विकास है? ये भाई मैं एक एग्जांपल, ये कौन सा विकास है? रोजगार की बात है, ये कौन सा विकास है? सही कह रहा अपनी जगह। ये कौन सा विकास? रोजगार सुनो, आपको रोजगार नहीं मिला, आपको रोजगार तो शुरू एक सेकंड, आपको रोजगार नहीं मिला। नहीं, मेरे छोटे भाई कुछ ना कुछ करता ही, ठीक है ना? सुन, आपको रोजगार नहीं मिला। रोजगार तो मेरे पास, एक सेकंड, नहीं, भीख मांग रहा था, भीख मांग के खा रहा था। किसके पास रोजगार नहीं है? आके यहाँ खड़े हो जाओ एक बार।
आके यहाँ खड़े हो जाओ। उसके कहने की बात समझो। जो लोग भागे हुए थे, फरार थे, जो लोग फरार थे इंडिया से, एक सेकेंड रुक जा, जो लोग फरार थे, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जा भाई, रुक जाओ। एक जो यहाँ से फरार थे ना, कर्जदार इंडिया के बहुत ज्यादा, मालिया वालिया जितने भी हैं, ये जितने भी फरार थे, इनका कर्जा माफ हो गया। किस बेस पे हो गया? इंडिया तो आज भी कर्जदार बताते हैं कि इंडिया आज भी कर्जदार है, तो उनका कर्जा क्यों माफ हो गया? किसी के 3000 करोड़ माफ हो गए, किसी के 2500 करोड़ माफ हो गए। ये क्या रीजन है माफ होने का? अगर यही कर्जा लेकर उनसे इंडिया के कर्जा उतारा जाता तो कुछ तो सहारा लगता। ना, सुनो, मैं जो भागे हुए हैं, भागे हुए आ गए। माल्या की कम से कम 1000-1200 करोड़ संपत्ति गवर्नमेंट जब्त कर चुकी है अब तक। नीरव, हाँ, तो उनकी संपत्ति कर रहा है ना, वो तो बिजनेस इंडिया में कर रहा है भाई 1000-1500 करोड़ संपत्ति जब्त कर चुकी है, नीरव मोदी की जब्त कर चुकी है। अच्छा, रही बात बेरोजगार की, सुनो, अरे सुनो, मोदी सरकार सबसे घटिया सरकार है। मोदी सरकार से घटिया सरकार ही नहीं है कोई। व्यापार बिल्कुल खत्म कर दिया, बड़े व्यापार को लिए कर रखा है। नंबर 2 के कारोबार करने वालों को पकड़ रखा है मोदी सरकार ने। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी सरकार ने सब कुछ बुरा किया है तो अच्छा कौन सरकार कर सकती है? कांग्रेस के जैसा शासन करवा दो। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में आप खुश? कांग्रेस ने जितना शासन करा है करवा दो मोदी से। अरे जितना पैसा आज मोदी ने G20 में लगाया है, इतना देश पे लगाता ना, जाने क्या होता। हाँ जी, गलत कर दिया। बिल्कुल गलत करा है। देश को सील कर दिया, देश में कर्फ्यू लगा दिया। अच्छा, किसने कह दिया कर्फ्यू लगा दिया? कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे देश में। अभी हम यहाँ एक बात बताइए, अरे आज को छोड़ो, 3 दिन न्यू दिल्ली बंद है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? न्यू दिल्ली में तो नहीं खड़े आप। तो न्यू दिल्ली में आसपास लगा है ना प्रगति मैदान, सुप्रीम न्यू कोर्ट। दिल्ली जाओ ना, न्यू दिल्ली में कुत्ता भी नहीं पर मार रहा। अब तो क्या आपकी क्या औकात है? अच्छा, हाँ जी, वहीं से आए रिपोर्टिंग कर। अरे हम भी आपसे बता रहे हैं, हम भी वहीं से घूम रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता- मोदी सरकार सबसे घटिया सरकार है। क्या कांग्रेस ने क्या बदलाव कर दिया? बहुत कुछ करा है कांग्रेस ने। क्या किया? आपको जो शासन दे रही है ना, आप इसलिए उसकी बोलोगे। नहीं, ये तो हमारी हाँ जी, कौन दे रहा है शासन, ये बताइए। आपकी यहाँ बात सुनने आई हूँ, आपकी बात यहाँ सुनने आई हूँ और आप कह रहे हैं कि शासन। ये हमारी बातों को डेबिट करके बताएंगे, रिपोर्ट अरे करके बढ़िया करके, आपसे editing हमने करके। जो बोला है ना, मोदी सरकार सबसे घटिया सरकार है ये बताइए जी। बदलाव चाहते मोदी हैं? सरकार ने सिर्फ क्या करा है, हिंदू मुस्लिम, दूसरा कोई काम नहीं करा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हम आपस में कभी नहीं लड़े। मोदी सरकार आने के बाद 10 दफा झगड़ा हो चुका। आज जिस जगह तुम खड़ी हो ना, यहाँ अमित शाह ने झगड़ा कराया था इस एरिया में। हाँ जी, कपिल मिश्रा ने झगड़ा कराया था, ठीक है ना। बिल्कुल, बस पहले कभी झगड़े ही नहीं हुआ दिल्ली में। बता दो ना दिल्ली में कब झगड़ा हुआ है। 15 लाख रुपए महीना देंगे सबको, 15 लाख रुपए देंगे और 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। दिए अभी तक मिली है? सारे रोजगार ऐसे घूम रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ मिल रही है हर साल? बताओ, 2 करोड़ नौकरियां मिल रही है हर साल? कांग्रेस ने दिया था नौकरी, और इससे पहले तो आप कहाँ कैसे लग गई? और ये सारा कैसे सिस्टम, कैसे 2014 से ही सारा सिस्टम चालू हुआ है। क्या काम करते हैं आप? कुछ भी करता हूँ मैं, बताइए तो क्या काम करते कुछ भी करता हूँ मैं। नहीं मजदूरी बताएंगे। सुन तो लो, 2014 पहले काम नहीं होता था। 2014 से पहले क्या कमाई थी आपकी? मेरी 500-600 थी, एक दिन की। हाँ। और अब 500 हो गई और अब काम भी नहीं है मार्केट 500 हो गई। सारी ठंडी पड़ी है मार्केट है। दारू पी रखी है, वो कहाँ से आई है? किसी ने पी रखे? कोई अगर साबित कर दे दारू पी रखे है। ये क्वार्टर बड़ा महंगा हो रहा है, 125 का। इसको सस्ता चाहिए आपको। सस्ता चाहिए सबसे ज्यादा। शराब पीनी है, ड्राइवर आदमी हम। बस दारू चाहिए, वो जरूरी है। हमें तो शराब ही चाहिए जी। आप नहीं, आप सुनिए। अच्छा, 2014 से पहले क्या कभी दंगे नहीं हुए थे दिल्ली में? हुए थे। आपकी नॉलेज में नहीं हुए थे? अच्छा, 2017 के बाद, यूपी 14 के बाद यूपी में दंगे क्यों नहीं हुए? वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की सरकार इतनी मजबूत है ना, उन्हें हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। उन्हें सिर्फ एक बात से मतलब है कि मेरा प्रदेश है, मेरे प्रदेश में एक पत्थर नहीं फेंका जाएगा। आज दिल्ली में दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी? कहीं ना कहीं ये सरकार है ना, जो ये आम आदमी पार्टी की, ये कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम करती है।
इसलिए दंगे हो रहे हैं। यूपी में जरा एक पत्थर फेंको, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, फेंके तो सही। योगी है ना, घर की ईंटें भी खुदवा देगा। जातिवाद नहीं है, ऐसी नहीं मुसलमानों की। अभी लोनी की एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी लोनी में एक हमारा बनिया था बेचारा भाई, उसने किसे ब्याज ले रखा था एक गुज्जर से, उसने ब्याज के लिए तो प्रेशर करा, उसने आत्महत्या कर ली। उस गुज्जर की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क रही है कल लोनी में, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ लेना आप। योगी सरकार, योगी किसी हिंदू मुसलमान देख कर कह रहा है ना कि मुसलमानों पे ऐसा कुछ नहीं है, वो हिंदू था वो गुज्जर था। 6 करोड़ की संपत्ति कुरकुराई कर हमारे लोनी में, मेरे घर के पास में। उनका सीधा सा फंडामेंटल। क्या कहेंगे आप भैया, आपके हिसाब से केंद्र में कैसा काम कर रही है सरकार? नहीं, केंद्र में सरकार अच्छा काम कर रही है, अपनी जगह पे परफेक्ट है जी, राइट। और यहाँ पर अब 24 के चुनाव आने वाले हैं, बदलाव चाहिए आपको मोदी के अलावा? बिल्कुल राइट है, बदलाव तो देखो, हमारा हिंदुस्तान एक भारत देश है, ये हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है और उत्तरोत्तर तरीके से बेहतर काम होना चाहिए। ये मैं कहां से काम करेगा? जो गठबंधन बिखरा हुआ है जो गठबंधन, वो कहां से काम करेगा? एक साथ आ गए मीटिंग, आज कहां से आ गए जी? अभी पश्चिम बंगाल में जहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होता है, सामने ममता बनर्जी ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, त्रिपुरा में अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। सिर्फ एक घोषित सीट थी उत्तर प्रदेश की, वहां सिर्फ एक गठबंधन बना था, उसके अलावा 7-6 सीटें और थी, वहां कहाँ गए गठबंधन?